कैसी रही कॉन्फ्रेंस? इसको कामयाब कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है? बहुत ज़बरदस्त मैं समझता हूँ। बिल्कुल जो आज फैसले हुए हैं उन फैसलों पर ये जमातें भी और पूरी कौम कायम रहेगी। ये तारीखी नौयत के फैसले होगा इस कॉन्फ्रेंस का। देखिए, कौम मुत्तहिद है और जब कौम मुत्तहिद हो जाए तो उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। कौम ने फैसला कर लिया। बर साहब बताइएगा कि कैसी रही कॉन्फ्रेंस और क्या फ़ायदा होगा इससे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? बहुत इम्पेक्ट भी होना चाहिए और इम्पेक्ट पड़ेगा भी इंशाल्लाह। और जो वो है सेमिनार आपने देख लिया, बहुत कामयाब है। इसी तरह आपने बात करनी होती है, आवाम के नोटिस में लाना होता है कि जिस तरीके से जा रहा है क्या ऊपर सुना है पर्चे काटे गए, ये सच है या? मुझे नहीं पता सर, हुए होंगे तो हुए होंगे जी। हाँ जी। तो गवर्नमेंट क्यों खौफजदा है इस तरह के गैदरिंग से ऑपरेशन की? सर पता कोई तरीका नहीं है, क्यों रहा है, पहले से है। और मारूम हम उनको कौमी धारे में लाएंगे, हम उनको कौमी धारे में आइंदा की बात जो कर रहा है थोड़ा मिलता हूँ बच्चे होने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। कॉम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त रही है, अच्छा ठीक रहा है, सही है। किधर है वो यार? आगे सलाम साहब का सलाम है। सलाम क्या हाल है? आ जाओ, गाड़ी आ जाएगी। अच्छा क्या हाल है? सलार से सफर का सलार से गाड़ी आप देर से आए थे या थे जब मैं बोल रहा था? अमल क्या होता है? का जमहूरी अमल, सियासी अमल चलता है, अपना रास्ता खुद वो ढूंढता है। हमारी आवाज़ उठती रहेगी पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर, अदालतों में। निज़ाम के जो मालकान हैं वो कहते हैं अब खतरा नहीं है, एक्सटेंशन भी हो गई है, जजेस भी मर चले हम देखेंगे क्या होगा, देखते रहे अब आप। देखिए ये चीज़ें बेमानी हो जाती हैं जब तारीख मोड़ मुड़ती आज की है। ये कॉन्फ्रेंस जो 2 रोज़ा हुई है, ये भी निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन साबित होगी? बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ ये एक तारीखी कॉन्फ्रेंस थी। जो जज्बात यहाँ बयान किए गए हैं वो कौम के जज्बात हैं, वो सिर्फ चंद अमायदीन के जज्बात नहीं है। कौम अब मुत्तफ़िक है। देखिए हम रब्ता रखते हैं पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के नौजवानों से, वो सिंध में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो। ये अब कौम का फैसला है। कौम अब नहीं सहेगी मजीद फस्तायत को। इस इवेंट के बाद अब नेक्स्ट क्या, कौन सा इवेंट होगा? सड़कों पर निकलने के इरादा रखते हैं? तमाम ऑप्शंस हमारे सामने हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम ना कर सकें, सब कुछ होगा। हम तवक्को करते हैं कि फस्तायत की जो कुव्वतें हैं होश के नाखुन लेंगी, बैठेंगी, बात करेंगी और जो जबर है, जो अगवाकारी है, जो इलेक्शन की लूट है, उसको वापस करेंगी। ये होना चाहिए, इससे आगे बात जानी नहीं चाहिए। लेकिन अगर फस्तायत बढ़ी तो फिर फस्तायत का जवाब दिया जाएगा। अच्छा सर, सच बोलने का भी कुछ मौके होते हैं सियासत में। आज जो बैरिस्टर गौहर ने मौलाना से मुताल्लिक गुफ्तगू की है, जो 26वीं तरमीम से मुताल्लिक जो कुछ हुआ, इसके बाद मौलाना अपोजिशन इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी बात होगी, ऐसा अमर होगा जो माने हो। लेकिन ये तो एक कामरान मुर्तज़ा साहब ने चूँकि कुछ गुफ्तगू की थी, गौहर साहब ने उसका जवाब दे दिया। लेकिन इस वक्त जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं, इन सबसे बहुत बड़ी बात है, वो कौम के मुस्तकबिल की बात है, वो तारीख़ी अमल का हिस्सा बनने की बात है, वो जमहूरियत की बात है। मैं नहीं समझता इन छोटी मोटी बातों से मुज़ाकरात क्यों हो रहे थे कि अगर आपका मुत्तफ़िक ही नहीं हो रहे थे? हम कोशिश कर रहे थे कि वो वोट ना करें 26वीं आईनी तरमीम के लिए। हमारा मकसद तो ये था, हमारा मकसद थ्रू आउट ये था कि उनको रोका जाए 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डालने से। यही कामरान मुर्तज़ा साहब कह के गए थे कि 7 बंदों को उठा लिया, 14 भी उठा सकते हैं। ठीक है, हम तो आर्टिकल 199 नहीं ख़त्म करवाना चाह रहे, हम 10A नहीं ख़त्म करवाना चाह रहे। वो तो कह रहे थे कि हमने सांप के दांत निकाल दिए। जी, कुछ चीज़ें उन्होंने ज़रूर बचाई।
लेकिन हम फिर भी समझते हैं कि जो अदलिया की हालत हुई है 26वीं आइनी तरमीम के बाद, वो एक जहर है जो पूरे आइनी निज़ाम में सरायत कर गया है। लिहाजा हमने बिल्कुल मुखालफत की। हमने आखिरी दिन तक कहा कि वोट ना डालिए इसके हक में। एलामिया में मुश्तरका तौर पर कहा गया है कि इकट्ठी जदोजहद होगी इसके लिए, लेकिन जाते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा ये गुफ्तगू हुई है यहीं ख़त्म हो जाएगा, आगे कोई सिलसिला नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। कब कहा उन्होंने? ये ऐसी बात नहीं है। आपको भेज देता हूँ। आज का जो एलामिया है हम उसके साथ खड़े हैं। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा नहीं देखा गया हमने। देखिए, रिहाई तो होगी जब कानून और आइन का निफाज होगा। हम और किसी तरीके से तो रिहाई नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं आइन और कानून का निफाज हो, रिहाई अपने आप हो जाए। ऐसे तो आप हर जगह मुतालबा करते हैं, आज एलामिया में मुतालबा सामने नहीं है। आप लोगों ने ये नुक्ता नहीं रखा पॉइंट इसमें? देखें, ये सियासी वर्कर्स की बात हुई, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात है। ये PTI का कोई इनफरादी एलामिया नहीं है। इसमें बिल्कुल शामिल है तमाम सियासी वर्कर्स की रिहाई। क्या PTI अलग हैसियत में भी इसके ऊपर आगे चलेगी? इमरान खान से चूंकि इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है, इस एलामिया को इमरान खान से डिस्कस किया जाएगा यकीनी तौर पर, और इंडिपेंडेंट इस एलामिया के हवाले से समझता हूँ बिल्कुल इत्तफाक है हमें। इस एलामिया की तमाम बातें वही हैं जो हम करते रहे हैं। जो हमारा बयानिया है उससे फ़र्क कुछ भी नहीं है इस एलामिया। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि महमूद खान अचकज़ई तो कह रहे हैं बिल्कुल कि हमें किसी कुव्वत से मुज़ाकरात नहीं करने हैं, हमने उन्हें एग्जिट की बात ज़रूर करनी है, आप सेफ एग्जिट लें, अदरवाइज कोई मुज़ाकरात नहीं इमरान खान साहब का भी यही मौक़िफ़ है। हमने जब मुज़ाकरात ख़त्म किए तो यही वजह थी, हम पे बिल्कुल ये बात अयां हो गई कि मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है।